अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस के रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं और हमने अपने चैनल में भी डाला है, काफ़ी सारे वीडियोस हैं जिसमें हमने केवीएस से रिलेटेड उसके सिलेबस, उसके बाद जो जनरल क्वेश्चंस जो आ सकते हैं केवीएस में और जो जो बुक्स रेफ़र करने हैं वो हमने डाला हुआ है इस चैनल में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पर्सनल इंटरव्यू जो होता है आफ्टर द रिटन टेस्ट, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मुझे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो हम डिस्कस करेंगे। आपको उन क्वेश्चंस को किस तरह से आंसर करना है, तो वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला जो क्वेश्चन मुझे पूछा गया था वो बेसिकली था कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो इसमें मैंने अपने नाम से शुरू किया था, अपने क्वालिफ़िकेशंस, मैंने कहाँ से अपना जितने सारे डिग्रीज़ मैंने किए हैं, मैंने किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से किए थे, मैंने किस गेम में अपना या फिर क्या क्या मेरे हाईएस्ट अचीवमेंट्स हैं, जहाँ भी मैंने रिप्रेजेंट किया है वो बताना था आपको उसमें, और आपको वो भी बताना है। तो उसमें बेसिकली जनरली आप अपना बारे में बताइए, आपने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं इस फील्ड से रिलेटेड, और आपके क्या एक्स फैक्टर है आपके अंदर जो आप बता सकते हो उनको, वो आपको बताना है। ये ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू जो होता है ये आपका नॉलेज टेस्ट नहीं होता। इसमें आपके पास आप कितना नॉलेज है आपके पास वो ये नहीं देखेंगे। वो बेसिकली ये देखेंगे कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप किस तरह से ये प्रेशर सिचुएशन हैंडल कर रहे हो, और आप बेसिकली इस टीचिंग प्रोफेशन में अगर वो आपको लेते हैं, आप अच्छे तरीके से आप उनको पढ़ा पाओगे कि नहीं, कंट्रीब्यूट कर पाओगे कि नहीं, वो चीज़ आप में है कि नहीं। अगर नॉलेज ही देखना होता, वो नॉलेज आपका वो देख चुके हैं क्योंकि आपने एक रिटर्न क्वालिफाई करके आपने इंटरव्यू तक आप यहाँ पहुँचे हो। तो बेसिकली ये मत सोचिएगा कि वो आपका नॉलेज यहाँ पे चेक करेंगे। वो बेसिकली देखेंगे आपका पर्सनालिटी कैसा है, आप किस तरह से प्रेशर को हैंडल करते हैं, और आप बेसिकली इस पर्टिकुलर जॉब के लिए परफेक्ट हो कि नहीं। तो जब वो आपको पूछे कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ, तो उसमें आप बेसिकली अपने बारे में बताइए, आपके जो जो अचीवमेंट्स है वो बताइए, आपने कहाँ से अपना बैचलर्स मास्टर्स या फिर पीएचडी किया है वो बताइए, और आपकी कुछ अगर हाईएस्ट अचीवमेंट्स है वो भी आप इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था कि बेसिकली वाई यू चोज टू बी इन दिस प्रोफेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कि आप क्यों इस प्रोफेशन में आए, कैसे आपने ये प्रोफेशन को चुना। उन्होंने मुझसे ये पूछा था, तो बेसिकली आई टोल्ड हिम कि आई वाज इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन। मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को मैंने आंसर किया था कि क्यों मैं इस प्रोफेशन को चुना। आफ्टर ट्वेल्थ ही मैंने क्यों ग्रेजुएशन अपना बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन किया, उसके बाद मास्टर्स एंड देन पीएचडी। तो बेसिकली आपको खुद को इसमें जस्टिफाई करना है कि यू वेयर बेसिकली इंटरेस्टेड इन इट, किसी ने आपको थोपा नहीं है ये, और आपके पास आपको दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए आप फिजिकल एजुकेशन में आए। डोंट बी नेगेटिव इन दिस प्रॉस्पेक्ट, आपको टोटली पॉजिटिव चीज़ें इनमें बतानी है, और आपको फुल कॉन्फिडेंस रखते हुए आपको बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। सो नेवर लूज़ योर कॉन्फिडेंस, और जब भी आप उनको आंसर करें मेक श्योर यू आर यूजिंग हिंदी और इंग्लिश, और जो भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो वो बहुत अच्छे से, बहुत कॉन्फिडेंटली आप यूज़ कर रहे हो। और अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो यू कैन यूज़ हिंदी, लेकिन अगर आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अच्छा है तो आप दोनों ही अपना लैंग्वेज स्किल्स शो करना है, क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है और आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही काफ़ी अच्छे पैमाने में यूज़ होता है। तो मेक श्योर यू आर फ्लॉन्टिंग योर लैंग्वेज स्किल्स। उन्होंने बाद में मुझसे पूछा था, इफ़ यू गेट सिलेक्टेड, इफ़ वी सिलेक्ट यू, हाउ यू गोना डील विद आवर स्टूडेंट्स, क्योंकि केवी के स्टूडेंट्स काफ़ी बदमाश होते हैं, आप किस तरह से उनको हैंडल करोगे, और किस तरह से आप जो कॉलेज स्कूल में जितने भी मिसहैप्स होते हैं, जितने भी द डिसिप्लिन फैक्टर जो होते हैं वो आप हैंडल करोगे। तो मैंने उनको ये बहुत अच्छे से बोला था, ये इसका जवाब दिया था कि एक फिजिकल एजुकेशन टीचर इज़ अ टीचर जिसके स्टूडेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं जिससे, और पूरे स्कूल में वेदर इट्स प्राइमरी लेवल और वेदर इट्स सेकेंडरी लेवल, तो एक फिजिकल एजुकेशन टीचर से क्लोज और कोई नहीं होता स्टूडेंट्स के। तो एक स्टूडेंट क्या कर रहा है और वो क्या करने वाला है, बेसिकली ही गेट द होल इंट्यूशन, है ना, उनको पहले से पता रहता है, या फिर उसके इतने सारे सोर्सेज हो जाते हैं, इतने सारे हेल्पिंग हैंड्स हो जाते हैं स्टूडेंट्स के बीच में, जो उसे पूरे मिसहैप्स क्या क्या होने वाले हैं, क्या क्या चीज़ घटने वाली है, सारी चीज़ों का उनको जानकारी रहता है। तो विद दिस आंसर ही वॉज वेरी मच प्लीज्ड, द पैनल हु वर सिटिंग, दे वर वेरी वेरी प्लीज्ड, क्योंकि ये एक सच बात है। एंड बेसिकली आई टोल्ड देम कि एक फिजिकल एजुकेशन टीचर एक अनसंग हीरो होता है हमारे सोसाइटी का, इन आवर एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज he does all the hard work, he does every possible thing what a single man can do, but still his work or her work gets
unknown. Basically, I told him like this only कि एक फिजिकल एजुकेशन टीचर इज मोर देन अ डंडा मास्टर. हम बेसिकली है ना एक डंडा मास्टर के तौर पे हमें देखा जाता है कि बेसिकली वी आर ओनली बिहाइंड स्टूडेंट्स. एक डंडा लेके दौड़ते हैं उनके पीछे एंड वी टेक केयर अबाउट द डिसिप्लिन पार्ट ऑफ द स्कूल, जो कि नहीं है. वी कैन कंट्रीब्यूट लॉट मोर टू द सोसाइटी देन बीइंग अ डंडा मास्टर. सो ही वाज वेरी वेरी हैप्पी विद दिस आंसर ऑफ माइंड. जो उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा विद दिस 2 or 3 क्वेश्चंस, द पैनल वाज वेरी मच सेटिस्फाइड. वो बहुत सेटिस्फाइड थे मेरे आंसर से. फिर उनने पूछा कि एक डेमो लेसन लेके दिखाओ कि आप कैसे पढ़ाने वाले हो, एज दिस इज़ योर फर्स्ट टीचिंग एक्सपीरियंस. इफ़ वी सिलेक्ट यू, आप कैसे पढ़ाओगे बच्चों को. मैंने अपना एक टॉपिक जो मैंने सोच रखा था माइंड में, तो आप भी अगर इस क्वेश्चन के लिए तो हमेशा तैयार रहिएगा. एक टॉपिक हमेशा प्रिपेयर करके रखिए और उस टॉपिक को अच्छे तरीके से जो सारे क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं पैनल ही पूछेंगे. पैनल आपको बोलेंगे कि सपोज़ हम आपके स्टूडेंट्स हैं, आप हमें समझाइए इस बारे में. हो सकता है वो आपको एक टॉपिक दे दे, लेकिन ज़्यादातर केसेस में 95% चांसेस होते हैं कि वो आप ही को बोलेंगे एक टॉपिक, अपने हिसाब से आप पढ़ा के उनको दिखाएं, एक्सप्लेन करें. और अगर वो हो सकता है कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करें तो आप उसको एक अच्छे तरीके से जवाब दें. और उन्होंने मुझसे पूछा था कि कुछ रूल्स पूछे थे कुछ गेम्स के बारे में, जनरल रूल्स, ज़्यादा कुछ हार्ड एंड टफ नहीं था वो. सो इफ़ यू आर इन दिस प्रोफेशन, आप उसको अच्छे तरीके से आप आंसर कर सकोगे. और लास्ट जो क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था, वो एक पीछे ब्लैक बोर्ड रखा हुआ था. उस ब्लैक बोर्ड में एक ग्राउंड का मार्किंग किया हुआ था. तो उन्होंने मुझसे पूछा था, हो सकता है मुझसे पहले जिन्होंने इंटरव्यू दिया हो उन्होंने वो ड्राइंग बनाया हो. उनने मुझसे पूछा बताइए जो पीछे जो ड्राइंग बनी है वो किस कोर्ट का ड्राइंग है. तो एक बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ था. और उनने मुझसे ये भी पूछा था कि ये वाला जो लाइन होगा, एंड लाइन या फिर जो साइड लाइन्स होती है, उनकी मेजरमेंट कितना होता है. मैंने वो मुझे पता नहीं था, तो मैंने उनको क्लियरली बोला सर सॉरी आई डोंट नो अबाउट इट, और मैं बाद में इसको देख के आपको और बताऊंगा बाद में, लेकिन मैं बाद में देख लूँगा, मैंने उनको ये बोला था. तो अगर आपको कोई जवाब नहीं आ रहा है तो पोलाइटली यू कैन डिनाई rather than एक गलत क्वेश्चन आप या एक गलत आंसर आप उनको बताएं. तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये बट ऑब्वियस है, वी आर ऑल्सो ह्यूमन, और हो सकता है हमें कोई जवाब ना पता हो, तो उन्हें पोलाइटली बोलिए कि सर सॉरी आई डोंट नो दिस आंसर, बट आई विल श्योरली ट्राई टू गेट इट, और मैं इसको जानने की ज़रूर कोशिश करूँगा. आप उनको बहुत पोलाइटली आप उनको आंसर कर सकते हैं. तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड साइन. और जो इंटरव्यू में आपको चीज़ें जो कुछ ध्यान रखनी है वो बेसिकली है आपका जो ड्रेसअप आप करके जाते हो वो एक अच्छे तरीके से फॉर्मल अटायर होना चाहिए. उतना एक पार्टी वेयर टाइप का कुछ पहन के मत जाइए. आप एक अच्छा फॉर्मल शर्ट, फॉर लड़कों के लिए फॉर्मल शर्ट, एक फॉर्मल पैंट, शर्ट जो होना है वो एक लाइट कलर का, पैंट एक डार्क कलर का, एक टाई आप पहनोगे तो काफ़ी अच्छा है. और जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह वो आप एक फ़ाइल में पहले से रेडी करके रखिए अलॉन्ग विद द ज़ेरॉक्स. और गर्ल्स के लिए यू कैन वेयर एनी सोबर ड्रेस लाइक साड़ी एंड ऑल. एंड विंटर के टाइम में यू कैन वेयर अ ब्लेज़र. एक अच्छा इंप्रेशन आता है, क्योंकि जो पहला लुक होता है वो आपको देखते हैं जब आप गेट से एंट्री करते हो, वो काफ़ी मायने रखता है कि आप अपना पर्सनालिटी किस तरह से कैरी करते हो. तो ड्रेसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. एंड मेक श्योर यू आर वेयरिंग अप्रोप्रिएट शूज़, क्योंकि शूज़ जो होता है वो सबसे पहले ध्यान में आता है. वो आपके पर्सनालिटी के बारे में काफ़ी कुछ बताता है. तो शूज़ एक अच्छा वेल पॉलिश्ड, अगर आप फॉर्मल शूज़ पहन रहे हो, डोंट वेयर स्पोर्ट्स शू व्हेन यू आर वेयरिंग अ फॉर्मल ड्रेस. काफ़ी ऑड लगता है. ये हमारे प्रोफेशन में काफ़ी देखा जाता है कि फॉर्मल ड्रेस के नीचे हम स्पोर्ट्स शू पहन लेते हैं, जो कि काफ़ी एक ऑड लगता है. तो आपको अपना ड्रेस कोड काफ़ी ध्यान में रखना है, अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है. और शूज़ अच्छे तरीके से पॉलिश होने हैं. मेक श्योर यू आर वेयरिंग अ वेरी गुड बेल्ट, अच्छे तरीके से डिसेंटली योर आपका हेयर स्टाइल, एवरीथिंग यू आर वेल नीट एंड क्लीन, आपका ड्रेसअप हो. सो ड्रेसअप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. तो आपको अपने ड्रेसअप के ऊपर काफ़ी अच्छा ध्यान रखना होगा अगर आप इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो. और ध्यान रखिएगा आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन जो बनता है, आप किस तरह से एंटर करते हो. एंटर विद अ स्माइलिंग फेस, एक अच्छा स्माइल लेके आप एंटर कीजिए विद एन पॉजिटिव एटीट्यूड, एक अच्छा पॉजिटिव एनर्जी के साथ. एंड आस्क देम, ग्रीट देम, जो भी जितने भी पैनल वहाँ पे बैठे हों, पैनल मेंबर्स बैठे हैं सामने, उनको ग्रीट कीजिए. और व्हेन दे टेल यू टू सीट, तभी बैठिए. और सीट को किस तरह से आवाज़ करके मत खींचिएगा. ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी मैटर करती है. ध्यान रखिएगा. दिस इज़ जस्ट एन मिसकंसेप्शन कि इंटरव्यू में आप कितने नॉलेजेबल हो वो देखते हैं. नहीं, 15 मिनट में आपका नॉलेज कोई मेजर नहीं कर सकता जो आपने पिछले 15 से 20 सालों में आपने पढ़ाई की है. तो बेसिकली आपको यहाँ पे खुद को दिखाना है आप कितने कैपेबल हो. आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो कि नहीं वो दिखाना है. बिकॉज एक टीचर का काम होता है बेस्ट ब्रिंग आउट करना अपने स्टूडेंट से.
एंड सो डज वी डू इट। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और KVS अगर आप ड्रीम करते हो क्रैक करने का तो काफ़ी सारे वीडियोस हमने बनाए हैं KVS के ऊपर, उसके स्टडी मटेरियल्स के ऊपर, यू कैन गो थ्रू इट, हमारे चैनल में ही है। और इंटरव्यू से रिलेटेड हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवेंट, एंड stay safe in this pandemic situation. Thank you so much.